इन दिस क्वेश्चन द फाइंड द नंबर ऑफ जेड सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। ठीक है, तो जब जेड माइनस जेड नॉट का मॉड होता है तो ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है जेड नॉट से जेड का डिस्टेंस, इसका मतलब ये हुआ। और यहाँ पे जो पॉइंट दे रखा है अगर ये देखोगे तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई जेड नॉट पॉइंट यहाँ पे है और ये जेड पॉइंट यहाँ पे है तो ये डिस्टेंस जो है जेड माइनस जेड नॉट का मॉडुलस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक जो है 3 पॉइंट है यहाँ से, ये जेड नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये जो देखोगे तो जेड माइनस आयोटा को क्या लिख सकते हो, आयोटा को लिख सकते हो 0 प्लस आयोटा, इस तरह से लिख सकते हैं इसका मॉड। और इसको क्या लिख सकते हो जेड माइनस, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे प्लस -1 इंटू आयोटा, इस तरह से लिख सकते हो। और ये हो जाएगा जेड -1 प्लस 0 इंटू आयोटा, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये 3 पॉइंट जो दिख रहा है ये पॉइंट किस पॉइंट से है 0, क्योंकि यहाँ पे जेड जो होता है वो एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्मेट में होता है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 1। ये पॉइंट आर्गन प्लेन में किसको रिप्रेजेंट करे 0, -1। इस पॉइंट को अगर देखोगे तो आर्गन प्लेन में 1, 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग को ऐसे वैल्यू आर्गन प्लेन में फाइंड करना है जो कि इन तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तीनों का डिस्टेंस क्या है, जेड पॉइंट जो है तीनों से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो देखो ये आर्गन प्लेन हम लोगों ने बना लिया, इसको हम लोग रियल एक्सिस बोलते हैं और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है। तो अगर इसको ध्यान से देखोगे एक पॉइंट क्या है 0, 1, दूसरा है 0, -1। तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस इक्वल है, तो इस दोनों का पॉइंट से डिस्टेंस का मतलब ये वाई एक्सिस पे कहीं पे पॉइंट हो, एक्स एक्सिस पे रियल एक्सिस पे कहीं पे पॉइंट होगा इन दोनों पॉइंट से। और ये कह रहे हैं कि 1, 0 से भी इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए 1, 0। तो इन तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस इन तीनों पॉइंट से अगर इक्वी डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो क्या होगा, एक ट्रायंगल अगर तीनों को ज्वाइन करोगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। और ये ट्रायंगल जो है तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होगा वो उसका सरकमसेंटर होगा। तो यहाँ पे अगर ये ध्यान से देखोगे तो ये एंगल जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये ट्रायंगल कैसा बन रहा है, तो यहाँ पे देखोगे ये एंगल जो होगा ये एंगल 45, ये भी 45 बन रहा है, ये भी 45 डिग्री एंगल बन रहा होगा, ये भी, तो ये 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री बनता है तो इसका सरकमसेंटर जो होगा वो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे होगा। तो ये ओरिजिन जो है इस राइट एंगल, ये 90 डिग्री बन रहा है तो इसका राइट एंगल का मिड पॉइंट जो होगा वो ओरिजिन हो रहा है। तो ये बेसिकली सरकमसेंटर है। यहाँ से इन तीनों पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो रहा है, ऐसा इक्वल आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है जेड पॉइंट जो होगा वो सिंपली एक ओरिजिन होगा। ठीक है, एक ही पॉइंट होगा, डेट इज ओरिजिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज ए नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ जेड हो सकते, तो नंबर ऑफ जेड सिर्फ 1 हो सकता है, डेट इज ओरिजिन। थैंक यू।